चिकित्सालय में निर्माणाधीन छत गिरने से 3 मजदूर हुए घायल। कल शाम की यह घटना। आपातकालीन इकाई के ऊपर चल रहा था निर्माण कार्य के चलते आरसीसी का लेंटर डाला जा रहा था। लेंटर पर लगी शटरिंग बल्ली खिसकने से हुआ हादसा। निर्माणाधीन साइट पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिलहाल सभी घायलों का चिकित्सालय में उपचार जारी है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार चिकित्सालय प्रबंधन की लापरवाही से हुआ है ये हादसा। हवा का झोंका आया, अब आदमी ओढ़े थोड़े हुए जी। अब पता नहीं नीचे बल्ली को कोई बल्ली छटक गई, कैसे हुआ वो पूरा 3 लोग। अस्पताल में रूम बन रहा इमरजेंसी, उसकी दीवार धंस गई, इसी कारण 3 मजदूरों के चोट आई है। मजदूर नीचे दब गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक है ज़्यादा चोट है, बाकी दूसरे नॉर्मल चोट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुद आगे का जांच का विषय है। पिछले 2 दिन पहले मिली डेड बॉडी को लेकर लोगों ने जताई हत्या की आशंका। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आशंका जताई कि उसे मारकर वहां डाला गया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विधायक से मिलकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मुस्लिम समुदाय के लोग कल देर शाम मिले विधायक महोदय से। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि निष्पक्ष जांच करें, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। दूसरी बात यदि देखें तो मृतक के बेटे ने खुद मौका वारदात पर कहा था कि उसका पिता इसमें का एक नशा शख्स करता है था। जिसका नाम जमील उर्फ सुस्सा है। तकरीबन 35 और 38 साल की उसकी उम्र है। उसको नहर रोड के पास जो कब्रिस्तान का, जो हमारा पठानों का कब्रिस्तान है, उसका जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते के अंदर वो मृत मिला है और उस पर आशंका जताई जा रही है। ऐसे उस जगह पर हमें स्पॉट्स पे हमें चिन्ह मिले हैं जिससे ये जाहिर होता है कि उसको किसी ने मार करके वहाँ डाला है। उसके मुंह पर पीली मिट्टी लगी हुई है, जबकि वहाँ पर पीली मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं है। पन्नी लिपटी हुई है, वहाँ पर पन्नियाँ बहुत सारी पड़ी हुई है, वो कहाँ से आई। दूसरा, उसका मोबाइल गायब है, मोबाइल का कोई पता नहीं है। तीसरा, उसकी पैरों में चप्पल तक नहीं है। तो और उसके अंदर उसके शरीर से खून भी बह रहा था स्पॉट पर ऐसा में। तो उनसे साफ जाहिर होता है कि किसी ने उसकी हत्या करके वहाँ डाला है। हम ये चाहते हैं, हमने विधायक महोदय से जो है ज्ञापन दिया। अग्रवाल निर्धन विधवा पेंशन सहायता कार्यक्रम। अग्रवाल समाज समिति गंगापुर सिटी द्वारा प्रति माह की 1 तारीख को अग्रवाल समाज की निर्धन विधवा पेंशन सहायता कार्यक्रम किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन अतिथि द्वारा अग्रसेन जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। अतिथियों का माला एवं दुपट्टा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंचासीन अतिथियों, भामाशाहों व अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों द्वारा सभी विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन सहायता राशि वितरित की गई एवं सभी को रामबाबू गिरदावर की ओर से महिलाओं को अल्पाहार भी कराया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कृष्ण कुमार गोयल पार्षद ने कहा कि गरीब विधवा महिलाओं की सहायता करना बहुत ही पुण्य कार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की ऐसी महिलाओं का सभी समाजों को साथ देना आज के समय में जरूरी है। बिजली संकट, जब मर्जी आए तब काट दी जाती है लाइट। शहर में सुबह 6 से 9 बजे और शाम को 6 से 7 बजे की कटौती घोषित की गई है। फिर भी दोपहर में जब मर्जी आए तब बिजली निगम के अधिकारियों द्वारा काट दी जाती है लाइट। एक तरफ ईद का त्यौहार, दूसरी ओर आखा तीज का सावा। दुकानदार हैं परेशान। दुकानदार ने बताया कि बिजली निगम के अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ पाए जाते हैं। स्थिति अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हो रही है। 1.5 घंटे से लाइट गायब है, मर्जी हो तो गायब कर देते हैं लाइट। कटौती के लिए टाइम क्या दिया हुआ है? सुबह 6 से 9, शाम को 6 से 7। और अब कितने देर से लाइट? 1.5 घंटे से गायब है। 1.5 घंटे से। बिजली विभाग में फ़ोन किया आपने? अरे फोन नहीं उठाते वो लोग, फ़ोन नहीं उठाते। कुछ भी कर लो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुकानदारों द्वारा बेतरतीब खड़ी की गई मोटरसाइकिलों से रहता है ट्रैफिक जाम। इस समय बाजारों में भीड़ काफी देखने को मिल रही है। कल ईद भी है और आखा तीज का सावा भी। इसके मद्देनजर बाजारों में जबरदस्त भीड़। प्रशासन के द्वारा बाजारों में कोई माकूल व्यवस्था नहीं, ना ट्रैफिक कर्मी ना पुलिस कर्मी। मुश्किल होती है तो आने जाने वालों को। गंगापुर सिटी का मेन बाजार जहां एसबीआई बैंक है और दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकान के आगे बेतरतीब तरीके से
मोटरसाइकिल खड़ी कर दी जाती है, जिससे कि गंगापुर सिटी SBI मार्केट में दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। दूसरी ओर कल ईद भी है और आखा तीज का सावा भी है। कि गंगापुर सिटी प्रशासन के द्वारा वर्तमान में बाजारों में किसी भी प्रकार की कोई ट्रैफिक करने की व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही कोई प्रशासन। 8:30 बजे पड़ी जाएगी ईद की नमाज। ईदगाह से पहले जयपुर बाईपास चौराहे का रूट का किया डायवर्जन। प्रशासन के द्वारा रखी जाएगी चप्पे चप्पे पर निगरानी। मुख्य चौराहों पर रहेगा पुलिस बल तैनात। नमाज के वक्त ड्रोन कैमरों से भी रखी जाएगी निगरानी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार खींची ने दी जानकारी। उन्होंने कहा कि कल नमाज के वक्त जयपुर बाईपास चौराहा और फवारा चौक से रूट का डायवर्जन किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन के द्वारा बिल्कुल माकूल व्यवस्था की गई है। सभी जो रास्ते हैं जहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा वो चिन्हित कर लिए गए हैं। जहाँ गलियाँ हैं जहाँ से व्हीकल्स वगैरह निकल सकते हैं या कोई आवारा जानवर वगैरह आ सकते हैं, उनको आइडेंटिफाइड करके उनको बैरिकेडिंग करवा दी गई है। छतों पर भी जाब्ता लगाया जाएगा और पैदल जो नियमित रूप से गश्त करता रहेगा उन पर जाब्ता लगाया जाएगा। बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़। कल 3 तारीख को अक्षय तृतीया है और इसे बड़ा सावा भी माना जाता है। ग्रामीण भाषा में इसे आखा तीज भी बोला जाता है। शहर के मुख्य बाजारों में शादी से संबंधित सामान खरीदते हुए नजर आए लोग। कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को नजर आई। अलग अलग तरह के सामान खरीदते नजर आए लोग। कल की अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का सावा बहुत बड़ा माना जाता है और खासकर ग्रामीण इलाकों में किसान लोग फसल बेचते हैं, उसके बाद अक्षय तृतीया का सावा आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा शादियां अक्षय तृतीया पर ही होती हैं और जैसा कि कल अक्षय तृतीया है तो गंगापुर सिटी के बाज़ारों में अच्छी खासी भीड़ खरीदारों की दिखाई दे रही है। लोग शादी के सामान खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईद की खरीदारी के लिए बाज़ारों में उमड़ी भीड़। कल ईद है और इसे मीठी ईद के रूप में भी मनाया जाता है। घरों में ज़्यादातर मीठे पकवान बनाए जाते हैं। खरीदारी के लिए शहर के मुख्य बाज़ारों में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। महिलाओं का मुख्य बाज़ार इंदिरा बाज़ार में महिलाएं तरह तरह की चीज़ खरीदती हुई नजर आई। बाज़ार में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। कल 3 तारीख है और सुबह 8:30 बजे ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। आज बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। बाजारों में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे सभी लोग ईद के लिए सामान खरीदते हुए नजर आए। गंगापुर का यदि बाजार की बात की जाए तो महिलाओं का खरीदारी का सबसे बड़ा बाजार इंदिरा बाजार माना जाता है और वहां पर महिलाओं की